अगर अभ्यर्थियों की अगर ये मांगे आपकी नहीं मानी जाती है, पोस्टपोन नहीं होती, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर छात्र जो है लगातार बहुत सारे एमएलए वगैरह मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन उनकी मांगों पे अभी तक इतना कुछ विशेष ध्यान दिया नहीं गया है। आज कैंडल मार्च भी निकाला है, हो सकता है सीएम साहब के ये नजर में ये चीज है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से सीएम साहब तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आरएस मेंस की बात करूं तो अगर पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा आरएस मेंस विद्यार्थी रिद्धि सिद्धि, मैं इसको आरएस मेंस का गढ़ मान रहा हूं। और सीएम साहब कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? सांगानेर, रिद्धि सिद्धि आपके ही क्षेत्र का मुद्दा है। अगर आपके क्षेत्र के युवा ही अभी इस हालत में है कि उनको कैंडल मार्च करना पड़ रहा है, युवा अभी तक 4 बार सीएम साहब के पास जाके आ चुके हैं, अभी तक आप अपने क्षेत्र के लोगों पे संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं सर, तो बहुत बड़ी और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस एरिया में बात करूं तो हर विद्यार्थी जिस घर में रहता है, अगर वो पीजी में रहता है अपनी, तो पीजी में अपने मकान मालिक को बोला है, अगर वो नाई की दुकान में जाता है तो सेविंग करवाने वाले को, चाय की दुकान में जाता है टपरी वाले को, सबको यही चुनाव के समय बोला है कि कांग्रेस के आतंक से हम परेशान हो चुके हैं, हमारी बातें कांग्रेस सरकार सुन नहीं रही थी। बीजेपी सिर्फ एक मुद्दे पे आई है, उनका ये मुद्दा था कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के साथ अभी तक तो ऐसा कुछ सुधार हुआ नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि अगर बच्चों ने आपको जिताया है, मेन मुद्दा, मैं बीजेपी के जितने भी नेता उनसे यही पूछूंगा कि मुद्दा आपके पास जीतने के लिए क्या था? सिर्फ युवा, और युवा दुखी है। अगर इस बात को भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो शायद ये जो है आने वाले टाइम के लिए बहुत ही दिक्कत की बात होगी बीजेपी के लिए। और बाकी सब सुनते हैं, कांग्रेस सरकार कम से कम डर के मारे सुनती तो थी, बीजेपी सरकार तो ऐसा है कि डरने का तो खौफ है नहीं उनके पास, तो सुनना वो चाहती नहीं है। अगर सुने तो मेरा यही कहना है कि युवाओं की जायज मांग है, आरपीएससी को बोले कि थोड़ा कैलेंडर पे भी ध्यान दिया जाए। आप यूपीएससी की तरफ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, यूपीएससी की तरफ पे चलना है तो चलो कैलेंडर तो निकालो कम से कम पहले। अब यूपीएससी के लिए आरपीएससी बोलती है कि 4 महीने का टाइम वो देते हैं, हम कम दे थोड़ी दे रहे हैं, हम भी तो दे रहे हैं। तो यूपीएससी भाई साहब 1 साल पहले बताती है, तुम तो मैदान में उतरते हो, आके बोल देते हो कि फ्री करवा देंगे, मेंस करवा देंगे, लो करवा लो मेंस, इंटरव्यू करवा लेना। फिर 2-2 साल तक तुम लोगों से इंटरव्यू नहीं होता, आप लोगों ने अभी तक पुराने वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी, और आप बोल रहे हैं कि हम तो तीव्र भर्तियां करवाएंगे, तीव्र करवाएंगे। करवाओ तो तीव्र, सिर्फ प्री और मेंस में ऐसा कौन सा तुम्हारा तीव्र होता है? तो यही दिखता है। मेंस के बाद आप कहां चले जाते हो? क्यों आरपीएससी मेंस होने के बाद आरएस की वैकेंसी को ठंडे बस्ते में डालती है? इंटरव्यू करवाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हो आप। आपके बहुत सारे कर्मचारी जो है उनके ऊपर पहले से करप्शन के चार्ज लगे हैं। बीजेपी बोल रही थी एसआईटी का गठन करेंगे, जांच करवाएंगे। मुझे लगता है गठन होती, जांच की रिपोर्ट आ गई, सीएम साहब के पास गठन हो गया, एसआईटी गठित, रिपोर्ट आ गई, एक्शन तो उनका ऐसा ही लग रहा है। साहब पहले एसआईटी की रिपोर्ट तो लाओ, चेक तो करो हुआ क्या है। मेंस करवाने के बाद बोल दो कि अरे एसआईटी ने फ्रॉड निकला, तो हम वापस शुरू हो जाए आपके पीछे पीछे? क्या नया किया फिर आपने? अगर कुछ नया करना चाहते हो तो कीजिए, युवाओं के ऊपर ध्यान दीजिए, बच्चों से संवाद कीजिए। आप वहाँ जनसंवाद करते हैं तो बच्चों से संवाद कीजिए। माने नहीं, आप यहाँ बैठ के एक बार बच्चों को बुला के पूछो तो सही कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। आप आरएस के गढ़ में बैठे हो। मैं ये बोलना चाहूंगा सीएम साहब, भूलिए मत, रिद्धि सिद्धि आरएस का गढ़ है, और आप यहाँ से जीत के जाते हो विधानसभा के चुनाव में। आप यहाँ से जीत के गए हो तो यहाँ तो ध्यान दो, राज्य पे भी देना, पर यहाँ तो दो पहले कम से कम। बस यही मांग है मेरी। साहब कहना है अभ्यर्थियों का कि युवा दुखी तो सब दुखी, ये कहना वाजिब भी है, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं। इनकी जो मुद्दा है वो पोस्टपोन का है कि आरएस की मेंस एग्जाम है उसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन साहब ये भी कहना है कि पिछले चुनाव में, जब 2023 के चुनाव हुए विधानसभा, इन्होंने, कांग्रेस ने जब सत्ता में थी, कांग्रेस और बीजेपी विपक्ष में थी, तब उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा बनाया था, एसआईटी गठित कर दी, लेकिन जांच रिपोर्ट एसआईटी गठित होने से पहले ही आ गई। तो कहने जो युवा है, और युवा जो ताकत होती है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। लोकसभा चुनाव सामने, चेतावनी दे दी है आपके सामने कुछ युवाओं ने। एक युवा और भी खड़े हैं, लगातार इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम आपका बता दीजिए? मेरा नाम रामनिवास बिश्नोई है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बीकानेर से हूँ सर। मैं